आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम सीधा सवाल में के बहुत बहुत स्वागत है। कार्यक्रम सीधा सवाल लग हम रामसी अपने सबके समक्ष उपस्थित भ गेल छी। आजुक सीधा सवाल में हम सब चर्चा परिचर्चा करब जे अखन देशे में नहीं जे विदेश भर चर्चा के विषय बनल है। भूकंप से नेपाल के जनजीवन तबाह है। तो भूकंप के जे अवस्था है और भूकंप के नियंत्रण किनको बस में नहीं है। भूकंप कहिया आते और कतेक शक्तिशाली रहते एकरो अनुमान पूर्व नहीं कल जा सके। ये अवस्था है। मुदा भूकंप से हम सब सावधानी अपनाएं। ऐसा जैसे कम जन धन के क्षति हुए अतः के आकलन तो हम सब कर सके छी। तो यही विषय में हम सब जैसे धरती माता के दोहन, प्रकृति के साथ खिलवाड़ जे आधुनिक युग के मनुष्य कते करते हैं, केना हमरा सबके पर नियंत्रण स्वयं के करे के चाहिए। धरती माता के सम्मान के साथ हम सब अपन भौतिक सुविधा से ली कम से कम क्षति हुए यही विषय में हम सब जैसे चर्चा परिचर्चा करब। और आज सीधा सवाल कार्यक्रम के अतिथि छथि जे जनकपुर क्षेत्र के मात्रे ने नेपाल के एक चिर परिचित व्यक्तित्व जे राजनीतिक जानकार कही या विभिन्न क्षेत्र में उनकर एक पकड़ है और सोशल एक्टिविस्ट के रूप में सेहो अगुआ के रूप में छथिन। इंजीनियर सत्यनारायण शाह जी इंजीनियरिंग काउंसिल के अध्यक्ष हो छथि। इंजीनियर साहब अपने के स्वागत है इस कार्यक्रम सीधा सवाल में। अब भूकंप जखन अले अपने काठमांडू में रहिए, भूकंप के काठमांडू के अवस्था की रहे? हम तुरंत भोजन उपरांत अपन जे दैनिक ईमेल वगैरह चेक करे के कार्य में जुटल रहे। तेसर मंजिला पर रहे। हम सब कहियो सोचियो नहीं सकै छलिए जे एहन प्रलयकारी जे छै से कंपन हेतै। मुदा वो देखे पड़ल, भोगे पड़ल। हम तेसर मंजिला पर रही। हमर छोट छोट पोता पोती पुतोह बेटा सब हम सब ऊपरे में रही। हम सब के एकेटा बात कहलिए जे क्यों भाग दौड़ नहीं करू, जत छी तत या त जे पलंग के नीचा में अपन की कहे छे झुक के रहू अथवा कोनो कोना पर कोनो कोना में अरेस लके रहू। से हमर ई रहल बच्चा सबके आ ओहिना कैलक। क्यों भाग दौड़ नहीं कैलक। भाग दौड़ में और बहुत क्षति भ सकै छलैया, या तो ठाढ़े होबे के स्थिति नहीं रहे, एहन ढंग के कंपन रहे। हम ऊपर में रही। एकटा पोती के हम पकड़ने रही। एकटा पोता के हमर एक जेठ पुतो वो पकड़ने रखथिन। हम सब सुरक्षित रही। लेकिन हम जे कंपन जे होइत रहे तो हम एकेटा चीज देखैत रही जे बीम आ कॉलम जे पिलर जेकरा कहै छै, पिलर आ छत में कोनो ढंग के क्रैक भ रहल छै कि नहीं भ रहल छै, हमर ध्यान ओई तरफ रहे। आ बच्चा सबके पकड़ने सेहो रही। जाबे धरि क्रैक डेवलप नहीं भेलै ताबे धरि हमरा सबके ई आस रहे जे भवन में कोनो ओहन क्षति नहीं हेतै। लेकिन की कहल जा सकै छलै? इंजीनियर साहब जे काठमांडू में एहन भूकंप आते जे चर्चा परिचर्चा भूकंप बारे में विभिन्न गोष्ठी चर्चा परिचर्चा सब होइत छलै। भूकंप के पूर्व तैयारी जे सरकार के राज्य स्तर से करे के चाहिए, वो तैयारी अपने कतेक देखी काठमांडू में पूर्व तैयारी के? देखल जाए ओना भवन निर्माण संबंधी एकटा सरकार के एकटा कोड, बिल्डिंग कोड से हो प्रकाशित भ चुकल छै। आ हम काउंसिल के तरफ से इंजीनियर सबके एकटा तालीम प्रशिक्षण के रूप में सेहो संचालन करने छलो है। वही दौरान अहाँ के एकटा एनजीओ कोड नामक एनजीओ यूएनडीपी के सहयोग से तालीम संचालन भेलै। करीब 250 इंजीनियर सब प्रशिक्षित
भेलथि ओहि कार्यक्रम दौरान। लेकिन हमरा एकटा चीज की महसूस भ रहल है जे बिल्डिंग कोड तैयार भेलै, प्रकाशित भेलै, लेकिन ओहि ढंग से जे नगरपालिका, कम से कम नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका एहि सबके जे पालन होबक चाही ओहि ढंग से नहीं भ रहल छै। ई एकटा विडम्बना के रूप में हम लऽ रहल छी। किया नहीं भ रहल छै? सरकार द्वारा पारित भेल छै बिल्डिंग कोड, आ वही बिल्डिंग कोड पर के आधार पर जे भवन निर्माण होय तखन जे छै से सुरक्षित भ सकै छै। से हम सब बात कर रहल छी जे भूकंप, पोस्ट भूकंप के बाद जे सरकार के भूमिका रहे, जेना दिल्ली में एमसीआर केहन तैयारी में छै, दिल्ली के सरकार या केंद्र सरकार, तेना काठमांडू केंद्रित जे नेपाल के सरकार है, वो सरकार के तैयारी केना बुझायल भूकंप के बाद के अवस्था, ओकर भूमिका केहन बुझायल, वो कतेक पूर्व तैयार रहे जे काठमांडू में एहन भूकंप हेतै त हम सब एना जे है से सावधानी अपना सकै छी, एतेक हमके रेस्क्यू कर सकै छी। ओना हमर आंकलन गलत सेहो भ सकैया, लेकिन जे सामान्य स्थिति देखला पर, जे सामान्य रूप से जे ओहिठाम के जे दृश्य देखला पर हम मोटा मोटी रूप से कहि सकै छी जे पूर्व तैयारी जे अहाँ कहि रहल छी, पूर्व तैयारी के रूप में हमरा ओतेक तैयारी, पूर्व तैयारी जे भेल रहे से हमरा नहीं बुझ पड़ल। एहिमे हालांकि एकटा चीज तो अवश्य है जे भूकंप के अनुमान करना बहुत कठिन बात है, असंभव है। लेकिन काठमांडू में ऐति से चर्चा परिचर्चा व्यापक लंबा समय व्यापक छलै, आ ऐते विनाशकारी रूप में ऐते इहो चर्चा परिचर्चा चलैत छलै। ई एकाध वर्ष नहीं, बहुत वर्ष लंबा समय चले। वही हिसाब से एकटा चीज अवश्य हमरा महसूस भेल जे बिल्डिंग भूकंप प्रतिरोधक निर्माण होय, एहि पर जे छै से काज होइ छलै। लेकिन भूकंप भेला पश्चात ओकर तैयारी अथवा ओकर मैनेजमेंट, ओकर व्यवस्थापन कोन ढंग से हेतै से हमरा ओहन ढंगक जे छै से प्रभावकारी तैयारी हमरा नहीं बुझ पड़ल। हमरा जे महसूस भेल, जेना कि कोनो, जेना अपना सबके हम सर्वसाधारण के बात करी, तराई के हम सब चर्चा करी तो आब जे मौसम है, एक लगी के समय है, तो हमरा भैया एहन कोनो घर न है जेठमा एक आध बाल्टीन पानी भर के लोग रखे छे, जाए के लगते तो हम बुताए। बिल्कुल, माने पूर्व तैयारी एक सामान्य सर्वसाधारण सब रूप से जाने छे। तो सरकार के तो भूकंप जे आते तो हम सब एहि परिस्थिति से जैसे निकलब मैदान में, अपन सुरक्षाकर्मी के हम तैनात राखब, तेहन अपने कनिको तैयारी देख लिए ओहन ढंगक तो हमरा नहीं बुझ पड़ल। सबटा बात जे सामान्य रूप से चले छले, अहिना चलते रहते से सबके अनुमान छलन है। एतेक जल्दी एहन भूकंप चलि आते से भ सकै छै उनका सबके अनुमान नहीं भेल छलन है। हालांकि एकटा चीज तो छै, गृह मंत्रालय अंतर्गत में ये दैव प्रकोप व्यवस्थापन काज करबाक हेतु एकटा निकाय स्थापना छै भेल। लेकिन जे भूकंप, ई जे प्रलयकारी भूकंप भेल, जेकरा महाभूकंप के रूप में सेहो लोग कहि रहल छथि, एहि भूकंप पश्चात जे हम ओहिठाम जे देखलिए व्यवस्थापन, हमरा नहीं बुझ पड़िए जे ओहन ढंगक पूर्व तैयारी, जेना पानी के बात कहलिए, अगलगी में लोग घर घर में पानी रखैया, झैला में रखे छै, बाल्टी में रखे छै, बाल्टी में, ओहन ढंगक तैयारी हमरा नहीं बुझ पड़ल, हमरा नहीं बुझ पड़ल। ई तो सुरक्षा कर्मी के भेल। सरकार जे छै अपने के, जिनका हाथ में बागडोर छै, सरकार के नेतृत्व करे वाला सब कतेक गंभीर बुझायल तत्काल कि ओहो सब अपसेट भ गेलै घटना सुनते। देखियो, एहिमे गंभीर नहीं होबाक तो प्रश्न नहीं अबै छै, कारण एहन विपत्ति आनाई अपना आप में एक बहुत विशाल क्षति देश के नागरिक के, जनता के, चाहे पहाड़ के हो, चाहे मधेश के हो, चाहे हिमालय के हो, सबके मन में तराई में ओहन क्षति नहीं भेल छै, तैयो मधेश से अहाँ के ट्रक सामग्री सब जा रहा है पहाड़। तो ई महसूस हमरा बुझ पड़िए कि हरेक बच्चा प्रत्येक नागरिक के
अवश्य महसूस भेल छै कि एहन आपत्ति में सब एकजुट भऽ कऽ लागल छथि लोक सब एकर व्यवस्थापन केना नीक सँ नीक होइ। वही हिसाब से राजनीतिक कर्मी सब सेहो एहि देश के नागरिके छथि तऽ हुनका सबके महसूस नहीं भेल हेतनि से हम नहीं कही, ई बात के हम अनुमानो नहीं कर सकै छी, अवश्य भेल हेतनि। क्षमता के बात आ व्यवस्थापन के बात अपन अपन अलग बात है। लेकिन अखन राहतो जे आबि रहल है जे भारत के भूमिका अगर अखन चर्चा परिचर्चा चल गई जे पड़ोसी होबक चाहिए तो भारत जका अखन चर्चा के विषय बनल है जे भारत जे भूमिका निर्वाह कलके एकटा पड़ोसी के मित्र राष्ट्र पड़ोसी के भूमिका निर्वाह कलके जे विश्वव्यापी रूप में अखन चर्चा के विषय बनल है। भारत की भूमिका केना बुझाय तत्काल भूकंप अयला के बादे के व्यवस्था रहे। और हम गहीर बात तो हम नहीं कह सकब, मुदा एक बात तो हम अवश्य कहब जे भूकंप के तुरंत बाद जे ओहिठाम से जे टोली आयल जे सामग्री आयल वो एक बात के द्योतक अवश्य छै जे वो सब एकदम चिंतित भ के तुरंत जे छै से अपन स्रोत साधन सब परिचालन कैलथि तऽ ई अवश्य सराहनीय कार्य छै। ताहि लेल हम भारत के धन्यवाद, भारत के नेतृत्व वर्ग के धन्यवाद देवे चाहे छियनि कि जे हमरा सबके आपत जे पड़ल ओहि समय में सबसे पहिल जे छै से उनका सबके हाथ बढ़ले तो ई धन्यवाद के पात्र अवश्य छथि वो सब। और देश के सहयोग करे के और भारत के सहयोग करे के कत अंतर बुझाय दोनों में अगर अंतर के देखियो अंतर देखियो रामेश जी, अंतर पर हम सब विश्लेषण नहीं करी, हमरा सब जे एक तिल बराबर जे सहयोग कर रहल छै ओहो सहयोग छै, ओहो ओतबे महान छथि। सबसे महत्वपूर्ण बात छै सोच, चिंतन, नियत। तऽ जेकरा जे अपन अपन क्षमता अनुसार अपन अपन व्यवस्थापकीय क्षमता अनुसार कही अथवा अन्य क्षमता अनुसार जे किछ दोसर दोसर आनंद देश से जे आबि रहल छै ओहि सबके हमरा सबके स्वीकार करक चाही आ सब जे छै से हमरा लेल बराबर छथि से हमरा सबके बीच के जायबाक चाही। भारत से नेपाल के नेतृत्व के की सीख लेबे के चाही एहि विपद परिस्थिति में, महाप्रलय के परिस्थिति में? महाप्रलय की स्थिति में एक दोसर के सहयोग करी जे कर रहा है। हम सब लागल छी, हम सब जे छै से भारत से नेपाल आ नेपाल से भारत एक दोसर से सीख लेबाक अवश्य प्रयत्न करबाक चाही, एहिमे दुनू के भलाई छै। और नेतृत्व के नेपाल के नेतृत्व के चर्चा करी जे राहत आयल छी विदेश से ओहू राहत के व्यवस्थापन नीक से नहीं भ रहल है से चर्चा परिचर्चा है, अपने केना बुझाइए? ई बात तो हमहूँ सुनि रहल छी, देखो रहल छी आ हम भोगियो रहल छी, कारण हमर मित्र सब छथि विभिन्न देश में, भारत में सबसे बेसी छथि, ओना आन देश से सेहो हमरा बहुत फोन कॉल सब आबि रहल है। भारत से हमर मित्र सब जेना बम्बई के बात कहल जाए, मुंबई में हमर मित्र सब छथि, बिरला कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट छथि हमर मित्र, वो सब एक सामग्री जे छै से कलेक्शन करके रखलथि, लेकिन केना पठायल जाए, कोन माध्यम से पठायल जाए ताहिमे अन्योन्यता भेला के कारण वो सब अखन धरि नहीं पठा सकल छथि। हम लिंक में छी उनका सबसे, आ हम एहि आग्रह में छी जे और सामग्री सब जेना भोजन खाद्य सामग्री हो चाहे आवास के सामग्री हो, ये सब तो आइए रहल छै। सैनिटेशन संबंधी आ स्वास्थ्य संबंधी सेहो सामग्री ओतबे आवश्यकता छै ओकर, तो हम ई कोशिश में लागल छी जे रेडीमेड टॉयलेट अबै छै प्लास्टिक के, वो जल्द से जल्द जे छै से आयल जाए। नहीं हमरा ई जानकारी प्राप्त भ गेल जे इंडिया में वो उत्पादन होइ छै, आ वो सारा इन्फॉर्मेशन हम जे छै से मित्र सबके पठा चुकल छी। अनुरोध करने छियनि जे जँ अहाँ सबसँ संभव भऽ सकैए तऽ एहिठाम पठा दी तऽ एकटा बढ़िआँ सहयोग भऽ सकै छै। तऽ एहि दिशामे सेहो
काज भऽ रहल छै। और हाँ एकटा बात अवश्य कहलिए जे व्यवस्थापन जे दोसर देश से सामग्री आला के बावजूदो ओकर व्यवस्थापन ठीक से नहीं भऽ रहल छै। ई बात हमरो बहुत ठाम से सुनल। कोन कारण छै नहीं होबे के कारण की बुझाइए? नेतृत्व में मेल नहीं छै कि अथवा ई एमाले कांग्रेस के नेता जैसे अपना दुनू के बीच में तालमेल नहीं है कि हमरा से तो नहीं बुझ पड़ैया। जो एहन बात छै तो दुर्भाग्य बात गृह मंत्री अर्थ मंत्री के बाजम-बाज भ जाय छै। इहो परिस्थिति चलि अबै छै। एहनो परिस्थिति में ई नहीं होबक चाही। जो भ रहल छै तो हमरा सबके दुर्भाग्य। एहिमे तो सब एकजुट भ क जे छै से ई विपत्ति से की कहै छै विपत्ति के व्यवस्थापन में हमरा सबके जुटबाक चाही। जो ई जे अहाँ जे कहि रहल छी से भ रहल छै तहन तऽ बहुत दुर्भाग्यक बात छै। आम जे छै से हमरा बुझ पड़ैया व्यवस्थापकीय किछु कमी कमजोरी भेलाके कारण जेना काल्हि हमरा जे जानकारी भेटल जे किछु सामग्री भंसार छूट नहीं भेलाके कारण ओहिना पड़ल छै। तो एहि सब पर जे सरकार के अपन सरकार निर्णय क चुकल छै। आब पता नहीं निर्णय भेल छै नहीं भेल छै। मीडिया कहै छै कि निर्णय भ चुकल छै तो संबंधित निकाय तक नहीं गेल छै कि संबंधित निकाय के उदासीनता छै ये बात पर से हम नहीं कह सकै छी। मुदा जे एहन बात सुने में अबै तो मन में अवश्य तकलीफ अवश्य होइए जे एहन नहीं होबाक चाही। और जब हम सब काठमांडू केंद्रित करें टेक्निकल बात करी तो काठमांडू के और खास करके पहाड़ के क्षेत्र के सिस्मिक जोन में ले जाए छे। बहुत खतरनाक अवस्था छे भूकंप के। यो अपने के चर्चा परिचर्चा है। तो जापान के अवस्था, पेरू के अवस्था और अमेरिका के किछ राज्य के अवस्था जे भूकंप के अवस्था छे आबो के नेपालो एक्जेक्टली ओहने अवस्था में जा रहल है कि नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र की सिस्मिक जोन में पड़े छै से बात आई नहीं बहुत वर्ष पहले से ही घोषित भ चुकल छै। वही हिसाब से जे कहल जाए तो वास्तव में जे ढंगक गृह निर्माण सब भ रहल छै ओ एकटा कहै छै ने अंग्रेजी में डेथ ट्रैप ओहि ढंगक हम बुझि रहल छी। जे खास कर अहाँ पहाड़ में देखबै तो माटि आ पत्थर के जोड़ाई में जे छै से घर निर्माण होइ छै। ओहो एक तल्ला नहीं दू तल्ला। तो ई सिस्मिक जोन में एहन ढंगक निर्माण होबाक चाही से सामान्य इंजीनियरिंग अलाउ नहीं करते। एहन नहीं होबाक अपना सबके पहले भीत वाला घर लाल माटी से पहाड़ में बने छे। हाँ लाल माटि से बने छे और भीतो से रातो माटो कहै छै ओकरा। हाँ तो ई भीत वाला जो होइ छै सिर्फ माटि के होइ छै। आई में तो पत्थर इत्यादि के सेहो प्रयोग होइ छै। तो ई तो और खतरनाक भ गेल। एहि दिशा में अहाँ के सरकार के नियंत्रण अनुगमन बहुत आवश्यक। और पुरान जे इमारत सब छै बड़का बड़का विशाल बिल्डिंग छै जेना जानकी मंदिर के देखल जाए तो अग्नि कोना जे जानकी मंदिर के छै और एकटा बुर्जा अपने के जे पूरे गिर पड़ले 5 फीट के 6 फीट के छै और बाकी सब बुर्जा अपने के चने गेल छै। जानकी मंदिर के चर्चा करी और दोसर में सरस्वती हाई स्कूल के जे पुरान छै भवन ओहो अपने के जे क्षतिग्रस्त में भ गेलै। तो पुरान बिल्डिंगे सब क्षतिग्रस्त होने के कारण क्या काठमांडू में अपने के से आ गेलै? नहीं काठमांडू में पुराने नहीं नव बिल्डिंग सब से हो बहुत मतलब अकल्पनीय क्षति भेल छै। नवको भेल छै नवका कम छै। नवका बिल्डिंग में जना अपार्टमेंट सब जे छै से सब क्षतिग्रस्त भेल छै। अहाँ देखने होबे फोटो में सेहो देखने हेबे जे पूरा बिल्डिंगे झुकल छै। पूरा बिल्डिंगे एकटा दोसर बिल्डिंग के ऊपर गिरल छै। तो वो सब नव बिल्डिंग सब छै। वो की कारण हो सके? एकर कारण जे छै से ओना हमरा सबके स्ट्रक्चरल इंजीनियर सब विशेष रूप से कहता लेकिन कतौ न कतौ टेक्निकल फॉल्ट तो छै। सामान्य रूप से कहल जाए जना झुकनाई की कहै छै दोसर बिल्डिंग पर खसनाई
ई सब जे होइ छै जे फाउंडेशन नीक जकाँ नहीं बनाए प्रारंभिक कारण तो इहे हमरा बुझ पड़ैए जे ई भ सकै छै जे मान लिअ जे 10 तल्ला 12 तल्ला बिल्डिंग बनौने छी आ ओकर फाउंडेशन जे छै से 2 तल्ला बराबर के फाउंडेशन देने छी तो ओकर असर तो पड़बे करत। दोसर में जे पर्वत जे होइ छै पर्वत के अपना सबके जे से पूजल जाय छै और देव के वास होइ छै, देव के तपोभूमि भी रूप में लेल जाय छै। हिमालय के चर्चा करी तो वो जे छै हिमालय पर्वत हम सब जे छै पूजै छी। तो हिमालय पर्वत और पृथ्वी माता धरती माता के दोहन हम सब कतऽ कतऽ करै छी, हम सब आम पब्लिक के बात करी तो अहाँ तो बहुत गंभीर प्रश्न के लिए वास्तव में एकदम जायज प्रश्न है। हमरा सबके जे क्षणिक अपन फायदा कही, क्षणिक अपन लाभ कही, अब क्षणिक अपन जे समस्या छै तेकर समाधान हेतु कही, हम सब जे से प्राकृतिक चीजे के हम सब दोहन करै छी। सामान्य रूप से अगर देखल जाए हम सब वो असीमित तरीका से असीमित करै छी जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट जे होबक चाहिए, दिगो विकास मतलब जखने दिगो विकास कहै छी तऽ हम सब अखन वर्तमान स्थिति मात्र हम सब नहीं सोचै छी। हमरा सबके भविष्य, हमरा सबके जे आवे वाला जे जनरेशन है ओकरा सबके लेल सेहो हमरा सबके विचार करबाक चाही। ई दिगो विकास के एकटा अवधारणा छै, एकटा सिद्धांत छै। हम सब सिर्फ जे छै अखने के मतलब वर्तमान जे समस्या छै तेकरे समाधान क ली आ ओकर असर चाहे भविष्य में जे किछु पड़े तऽ ओकरा दिगो विकास नहीं कहल जा सकै छै। एहि तरफ जे छै से कम सोच अवश्य छै, चाहे वन जंगल कही, चाहे की कही छै जल स्रोत कही, चाहे अन्य पहाड़े के और उत्पादन वस्तु कही। पहाड़ में जंगल कटान कर दै छी, गाछ वृक्ष नहीं रहे छै, नंगा पहाड़ तक ओतबे नहीं रामशेष जी एकटा चीज की भ गेल छै अखन के संस्कार जे वो डोजर संस्कार कहै छै। ई निर्माण जगत में डोजर संस्कार कह के पूरे पहाड़ में सड़क बना देली। ओहो केना तो डोजर चलाओ आ रोड बनाबल जाओ, ई एकटा चिंतनीय बात है। किछ वर्ष पूर्व जहिया हम पोखरा में रही कार्यालय प्रमुख एमाले सरकार के टाइम में वो सब जे एकटा घोषणा कहने रहे आफ्नो गांव आपे बनाओ, वही के दौरान जे गाड़ी सबके जे पाई भेटल रहे तो सबके एकेटा एकटा की कहल जाए एकटा योजना की सड़क बनाबी आ ओहो की जे मशीन से सड़क बनाबी। हमरा चूंकि हम मशीने सबके एकटा इंचार्ज भेला कारणे लोग सब अबैत रहे हमरे जे छै से मशीन ल जाए भाड़ा में हो चाहे अन्य व्यवस्थापन द्वारा। ओहि दौरान उनका सबके हम बहुत कन्विंस करबाक प्रयास कयने छी। उनका सबके एकेटा बात कहली कि अहाँ सबके आफ्नो गांव आपे बनाओ, सड़क बनबै छी हमरा ओहिमे आपत्ति नहीं है, लेकिन सड़क कोन ढंग से बनबाक चाही ओहि बात पर अहाँ सबके अवश्य विचार करबाक चाही। लेकिन हम वहू से पूर्व एकटा बात अवश्य अपने सबसे हम अनुरोध करे चाहब जे अहाँ सबके प्राथमिकता की, अहाँ सबके प्राथमिकता स्कूल अछि कि नहीं है, खाने पानी अछि कि नहीं है। सड़क जे मान लिअ 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर कोनो गांव से अहाँ हाईवे पर आबि सकै छी तो ओकरा जे छै से सड़के बुझी। अहाँ के प्रत्येक घर में सड़क जे ल जाके जे प्रयास करब तऽ एकर जे असर जे छै लंबा समय तक पड़ि सकैया। आ ओहे भेलै रामशेष जी हम अहाँके बतबै छी जे वर्ष में हमरा जे उनका सबसे गप भेल बस 2-4 महीना बाद जे छै से पानि पड़लै आ पानि में सारा जतेक अहाँके काज भेल रहे सब जे छै से करीब बर्बाद भ गेलै। ओतबे नहीं, सड़क खनला के बाद अहाँके डिस्टर्ब भ जाइ छै,
वो अपने मात्र बर्बाद नहीं होय और के अगल बगल के भूमि के से हो बर्बाद करे जाइ छै। त ई सब असर होय छै। त एहि सब पर नीतिगत जे छै से सोच चिंतन होय से बहुत आवश्यक छै। मनुष्य त करे छै, आम नागरिक करबे करे छै, राज्य कते करे छै पृथ्वी के साथ। देखियो एकटा चीज हम अहाँके कहे चाहब जे विकास आ इकोलॉजी ये दोनों विपरीत दिशा में जाइ छै। अर्थात जखने अहाँ विकास के बात करबै तो इकोलॉजी के डिस्टर्बेंस कतौ ने कतौ होय, ये मान के चले पड़त। हम सब तो अब इंजीनियर के वास्तव में कहल जाए तो एक किस्म से इकोलॉजी डिस्ट्रॉयर कहे छै। किया तो इंजीनियर के काम विकास संबंधी होय छै आ जता विकास हो तो इकोलॉजी पर कोनो न कोनो तरह से असर पड़बे करे। इंजीनियर साहब आपने के जैसे जे विनाश से चिंतित नहीं होबे के चाहिए। महाप्रलय भूकंप पहले विनाश है, आप जैसे ओहू में अपने के नीक पक्ष अपने की देख रहल छी, आप केना आगाड़ी बढ़ी? हम एकटा चीज पूरा कर दी जे हम कह रहल छली इकोलॉजी के बारे में। तो हमर कथन ई छल जे कतौ ने कतौ अहाँ के ट्रेड ऑफ जे कहै छै ने बैलेंस करके विकास सेहो हमरा सबके चाही आ इकोलॉजी सेहो कम से कम क्षति होय से विचार करैत आ तकरा बाद विकास बढ़े के चाही, आगाड़ी बढ़ाबक चाही। ई हमर जे छै से एकटा अनुरोध आ प्राय लोग के चिंतन सेहो एहिना होय छै। इंजीनियर सरकारी अभी में जावे, अब में जाए समय बहुत कम है। ई महाप्रलय विनाशकारी भूकंप से नेपाली जनता है की सीख लेबे के चाहिए? सीख देखल जाए प्रत्येक सीख अवश्य भेटी है। सबसे पहली बात तो ई छै जे हम सब सतर्क रही, सचेत रही। जे हमरा सबके जे गृह निर्माण करै छी चाहे अन्य कोनो निर्माण करै छी वो एहन ढंगक होय जे खासकर जे भूकंप के बात आबि रहल छै तो वो अधिक से अधिक जे भूकंप के जे स्केल होय छै ओहो अयला के बाद जे कम से कम क्षति होय ते ढंगक निर्माण करबाक चाही। आ एहि में जे छै से सरकार के भूमिका अति महत्वपूर्ण छै। भ सकै छै देखियो जखने हम ओहि ढंगक निर्माण करब तो पाई बेसी पड़त, पाई बेसी पड़त तो लोग के क्षमता अनुसार अपन निजी बिल्डिंग बनावे में किछ न किछ सरकार के द्वारा सहयोग सेहो चाही। भ सकै छै सब्सिडी के रूप में होय, भ सकै छै तकनीकी सहयोग के रूप में होय, चाहे अन्य सहयोग के रूप में। तो एहि ढंगक बात जे छै से सरकार द्वारा अवश्य होबाक चाही। से हमर अब इंजीनियर साहब सब कड़ी सीधा सवाल के अंत में चले छी। हम अपने साहब सीधा सवाल करब और सीधा सवाल में दूटा ऑप्शन दे, कृपया आपने एकेटा कहल जेतै जो अनुमति तो अपने से प्रश्न करी। महाप्रलयकारी भूकंप के बाद सरकार के राहत वितरण प्रक्रिया से अपने संतुष्ट छी कि संतुष्ट नहीं छी? में सरकारे मात्र लेकिन नेतृत्व सरकार करे छे, एक द्वार प्रणाली सरकार लगेने छे, सारा कमांड अपना हाथ में रखने छे। लोग के नहीं चाहे छे जहां जाकर पीड़ित के राहत द दिए द्वारा कर लिए। देखियो राम सिंह जी, ई तो विभिन्न पत्र पत्रिका में आबि गेल छै। लोग के एतेक अविश्वास छै सरकार के प्रति जे लोग चाहे छै जे अपने से पहुंच के जे छै से अपन जे दाजू भाई दीदी बहिनी जे प्रभावित भेल छै माने अपने असंतुष्ट छी। हाँ, कतौ न कतौ हम असंतुष्ट एहि लेल छी कि उ सब विश्वास नहीं जमा सकल। और दोसर जिज्ञासा करी सरकार के लाचारी है या सरकार के अदक्षता है? बेसी हम अदक्षता कहब। लाचारी तो खैर एहन आपद विपत में लाचार तो भइए जाइ छै, लेकिन अदक्षता पूर्वक नहीं कर रहा। इंजीनियर सत्यनारायण शाह जी अपने कार्यक्रम सीधा सवाल में बहुत महत्वपूर्ण समय दिल गेली और भाई महाप्रलयकारी भूकंप के समय हम सब अपना अपना जगह से बस छोट सी भूमिका निर्वाह करी, सहयोग में आगाड़ी बढ़ी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। रामा सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शक लोगन के बहुत बहुत धन्यवाद जे हमरा समय देलहुँ आ हमर अपन किछु बात रखबाक मौका देलहुँ। ताहिके लेल
रामाशीष जी, आगे संपूर्ण टीम